नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल स्वामी जी हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में कवि या लेखक परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर इस बताए हुए तरीके के अनुसार आप लिखते हैं, इसकी पालना करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में पूर्ण अंक की प्राप्ति होगी। तो आइए आज शुरू करते हैं हम हरिवंश राय बच्चन के साहित्यिक परिचय की। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन हुआ था 18 जनवरी 2003 ईस्वी मुंबई में। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण मिश्र तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके दो विवाह हुए थे। प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो 1926 में इनका विवाह हुआ था बच्चन जी के साथ, और 1936 में श्यामा जी का निधन हो गया। तत्पश्चात तेजी सूरी से इनका विवाह हुआ 1941 में, और जीवन पर्यंत इनके साथ रही। इनसे दो संतान की प्राप्ति हुई, एक अमिताभ बच्चन और अभिताभ बच्चन। अगर शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर अर्थात एमए की डिग्री प्राप्त की, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की। तो अब चर्चा करते हैं कि इनका बच्चन नाम किस प्रकार से पड़ा। क्योंकि इनका जो सरनेम था वो मिश्र था, इन्होंने अपना नाम स्वयं रखा था बच्चन। इनको बाल्यकाल में सभी बच्चन कहते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चा या संतान, और बाद में ये इसी नाम से मशहूर हो गए। इन्होंने अपना नाम बच्चन रख लिया था। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवि एवं हालावाद के प्रवर्तक रहे हैं। हालावाद की शुरुआत हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही हुई है। बच्चन अपनी काव्य यात्रा के प्रारंभिक दौर में फारसी कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, और उनकी ही झलक इनके काव्य में दिखाई देती है। उमर खय्याम की रुबाइयों को भी अपनाया है। उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को कवि मंच पर जबरदस्त लोकप्रियता प्राप्त हुई, और इनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ भी यही कृति रही, मधुशाला। अभी जीवन की कुछ खास उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक रहे, और 1955 में आकाशवाणी के ऑल इंडिया रेडियो में साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़े रहे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर आसीन रहे। 1966 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सांसद रहे। 1966 में ही इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ, और 1969 में दो चट्टानें जो इनकी कृति थी उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1976 में पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया, और 1992 में सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अब इनके काव्य संग्रह की चर्चा कर लेते हैं। इनके कविता संग्रह हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि। इनकी आत्मकथा है। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा भी पद्य में लिखी थी, और इनका पूरा का पूरा जो काव्य है वो पद्य में ही है। आत्मकथा है चार, जो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुदित कृतियां हैं अर्थात अनुवाद की हुई कृतियां हैं। प्रवासी की डायरी, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, उमर खय्याम की रुबाइयाँ, ये इनकी अनुवाद की हुई कृतियां हैं। और बच्चन जी का समस्त वाङ्मय अर्थात समस्त साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। तो ये हरिवंश राय बच्चन का परिचय था, जो आपको
प्रतियोगिता परीक्षा, हिंदी से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।